हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। जीआईसी लेक्चरर का परीक्षा हुआ था 19 तारीख को, और जिसमें कुछ आप लोगों को पता ही चल चुका होगा कि कितने नंबर आ रहे हैं। और उस नंबर के बेसिस पे एक असेसमेंट तो 1 लेवल का हुआ ही होगा कि आप लोगों में से कुछ लोग की प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। मुख्य परीक्षा का जो डेट है वो भी नज़दीक ही है, दिसंबर में होगा। तो इसीलिए पहले मुख्य परीक्षा का क्या पैटर्न होगा वो जानना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले। तो आज जो है हम इस वाले लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि जो जीआईसी लेक्चरर का मेंस परीक्षा है उसका पैटर्न क्या होने वाला है। तो पहला पॉइंट ये है कि जीआईसी लेक्चरर पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें आप सब लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। और उसके प्रदर्शन के आधार पे जो नियम क्या कहता है, जो एडवर्टाइजमेंट निकला था उसमें ये था कि रिक्तियों की संख्या 13 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जो आपके पोस्ट में जितनी कैटेगरी, जैसे सपोज दैट पॉलिटिकल साइंस में मान लीजिए 10 पोस्ट है, उसी तरह मान लीजिए इंग्लिश अगर है कोई 5 पोस्ट है, तो उस पोस्ट से अगर आप 13 गुना मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उतने लोगों को मेंस लिखने के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि अगर पॉलिटिकल साइंस में 10 पोस्ट है तो 130 लोगों को बुलाया जाएगा मेंस लिखने के लिए। उसी तरह इंग्लिश में अगर 5 पोस्ट है तो 65 लोगों को बुलाया जाएगा मेंस लिखने के लिए। तो यानी कि 13 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। और जो मेंस का आयोजन है वो 4 दिसंबर 2021 को किया जाएगा। तो ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि मेंस का एग्ज़ाम कब होगा और कितने लोगों को बुलाया जाएगा। अब हम जानते हैं कि पैटर्न जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो एग्ज़ाम में क्या होता है, हम आँख बंद करके यूजुअली जाने की टेंडेंसी रखते हैं, बट पैटर्न जानने के बाद आपको एक क्लैरिटी होगा और आपको एक अवेयरनेस होगा कि आपका एग्ज़ाम किस कंडीशन में हो सकता है विद इन दो हॉल टाइम में। और उस हॉल में जाके प्रैक्टिस करने से पहले आप कम से कम उसी हिसाब से अगर अपने एग्ज़ाम के लिए आज प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्ज़ाम दिन वाला जो पेपर आएगा वो ऑब्वियसली नया तो होगा, लेकिन अगर आप इस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वो वाला जो एग्ज़ाम है, जो रियल एग्ज़ाम जो 4 दिसंबर को होगा, वो आपको अननोन नहीं, डिफ़िकल्ट हो सकता है, नया हो सकता है, लेकिन वो आपको एक तरह से आपको फेमिलियरिटी दिखाती है। इसीलिए पैटर्न जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले देखते हैं कि जो लेक्चररशिप का जीआईसी मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें क्या बेसिक पाठ्यक्रम रखे गए हैं। तो उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र एंड द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में जो है सामान्य हिंदी को रखा गया है और निबंध को रखा गया है। और इसमें जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और जो अंक निर्धारित किया गया है वो 100 मार्क्स का निर्धारित किया गया है। उसी तरह द्वितीय प्रश्न पत्र में जो वैकल्पिक विषय का मतलब जिसका पॉलिटिकल साइंस है वो उसका पॉलिटिकल साइंस, जिसका इंग्लिश है उसका इंग्लिश, जिसका ज्योग्राफी है उसका ज्योग्राफी, जिसका सोशियोलॉजी है उसका सोशियोलॉजी। यानी कि आपका जो वैकल्पिक विषय क्या है वो सिर्फ पूछा जाएगा, और वो 3 घंटे का होगा, और जो उसका पूर्णांक है वो 300 नंबर का होगा। यानी कि जो मेंस टोटल है वो 400 मार्क्स के होने हैं। तो ये तो 2 चीज़ें हो गई कि 2 पेपर होंगे। और यहाँ पे एक बेसिक क्लैरिटी आ गई, यानी 100 नंबर का एक पेपर होगा और दूसरा पेपर जो होगा वो 300 नंबर का होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि जो प्रथम खंड है, जो पहला पेपर है उसके 2 खंड बनाए गए हैं। उसमें प्रथम खंड है और द्वितीय खंड है।
प्रथम खंड में जो है 50 नंबर के पूछे जाएंगे और उसमें सिर्फ सामान्य हिंदी को रखा गया है। और सामान्य हिंदी में क्या पूछा जाएगा? अपठित गद्यांश। आप लोगों में से बहुत लोग ये चीज़ें हाई 10th और 12th में किए होंगे। समझिए उसी तरह का आपको प्रैक्टिस करना है, बट वो जो पैराग्राफ होगा उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब 10th एंड 12th क्लास से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और आप कोशिश करिए कि न्यूज़ यूजुअली क्या होता है, कंटेम्प्ररी जो करंट अफेयर्स के टॉपिक चले आ रहे हैं वही पूछ देता है अपठित गद्यांश में, या कुछ लिटरेचर की बातें, मतलब उसमें जैसे गद्यांश कोई जो है वो किसी ऑथर का एक पैरा उसमें दे दिया जाता है। तो ध्यान रखना कि जो हमने 10th और 12th में गद्यांश, अपठित गद्यांश पढ़ा था, लिखा था, वही लिखना है, उसी तरह का अप्रोच फॉलो करना है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हायर वर्जन में होगा और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ सीधे सीधे बोल दिया कि उससे संबंधित प्रश्न भी होंगे। दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या होगी। इसका क्या मतलब है? यानी कि जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ दे दिया, अब इसमें से 2 शब्द ऐसे अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित, मतलब ये जो अंश है अब उसका पूछेगा कि इसका मीनिंग या अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या करिए। तो यानी कि उस पर्टिकुलर पार्ट का, यानी कि पूरे गद्यांश में 2-3 शब्द अंडरलाइन कर लिए जाएंगे और उसकी व्याख्या आपको लिखने के लिए बोला जाएगा। और तीसरा क्या क्वेश्चन होगा? उसका उचित शीर्षक बताना होगा। कोई भी गद्यांश है उसका उचित शीर्षक आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है और वो आपको पूछेगा। अब इस शीर्षक में एक आपको चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि शीर्षक में ऐसा नहीं होता है कि एक ही शीर्षक सबसे अप्रोप्रिएट होता है। अब कोई भी पैरा मान लीजिए जलवायु परिवर्तन के बारे में है, मान लीजिए जलवायु परिवर्तन के बारे में एक पैरा दिया है, अब कुछ लोग तो सिर्फ जलवायु परिवर्तन डाल देंगे, वो भी अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर वही पैरा जलवायु परिवर्तन के प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है तो वो भी एक टाइटल हो सकता है, अगर वो भी एक शीर्षक हो सकता है। तो कोई तीसरा बंदा कुछ और शीर्षक सोच रहा है और वो पैराग्राफ के लिए एकदम फिट बैठ रहा है, तो यानी कि ये तीनों ही जो शीर्षक होंगे वो करेक्ट माने जाएंगे। तो मैं इसलिए ये सब बता रही हूँ कि ये नहीं सोचना है कि एक ही शीर्षक जो है वो अप्रोप्रिएट होता है। आपके एक से भी जो अधिक शीर्षक, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों को के, जैसे एक पैरा में 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि पढ़ने वाले को लगता है, किसी को लगता है कि ए वाला जो पर्पज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है तो उससे रिलेटेड टाइटल दे देता है। किसी को लगता है कि जो 5वां जो इम्पॉर्टेंट जो थीम है वो काफ़ी वेटेज है इस पैरा में, तो उससे रिलेटेड शीर्षक दे देता है। बट शीर्षक जो भी हो वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और अगर वो अप्रोप्रिएट या सटीक बैठता है तो आपके फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो ध्यान रखना, अपठित गद्यांश में ये सारी जो चीज़ें हैं पूछी जाएंगी। तो ध्यान, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी जाएगी और एक शीर्षक पूछा जाएगा। तो ये तो रहा कि पहला पार्ट क्या होगा हिंदी में। दूसरा जो पार्ट हिंदी में ये होगा अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द कभी कभी क्या होता है, एक कोई शब्द है जिसका अर्थ 2 सिचुएशन में, फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन में अलग अलग हो सकते हैं, तो इसीलिए अनेकार्थी शब्द दिए जाएंगे। विलोम शब्द होगा, पर्यायवाची शब्द होगा, तत्सम तद्भव शब्द होंगे, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार पूछे जाएंगे, वर्तनी यानी कि मात्रा का करेक्शन पूछा जाएगा, अर्थबोध किसी शब्द को दे दिया जाएगा उसका अर्थ पूछा जाएगा, शुद्ध रूप मतलब कि गलत लिखी हुई वाक्य या सेंटेंस दिए जाएंगे जिसका आपको सही करेक्ट वर्जन लिखना होगा, संधि पूछा जाएगा, समास पूछा जाएगा, क्रियाएं पूछी जाएंगी,
हिंदी वर्णमाला पूछा जाएगा, विराम चिन्ह कहाँ, जैसे कि फुल स्टॉप लगेगा, कहीं फुल स्टॉप लगेगा कि कॉमा लगेगा, किस तरह का चिन्ह लगेगा वो पूछा जाएगा, शब्द रचना पूछा जाएगा, वाक्य रचना पूछा जाएगा, अर्थ पूछा जाएगा, मुहावरे व लोकोक्तियाँ पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ या हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ पूछी जाएंगी। तो ये आपका जो है बेसिक सेक्शन है जो हिंदी में पूछा जाएगा। बाकी दूसरा जो सेक्शन है वो हिंदी निबंध का होगा। ध्यान रखना है, अगर जो लोग जैसे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखेंगे कि अगर ये निबंध होता सिर्फ, तो यानी कि वो इंग्लिश में भी आप लिख सकते थे और हिंदी में भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ जो लिखा है द्वितीय खंड जो है वो हिंदी निबंध 50 नंबर का पूछा जाएगा। 50 नंबर का बहुत इम्पॉर्टेंट वेटेज रखता है कि आधा नंबर जो है सिर्फ एक एस्से को दिया जा रहा है, और ये एक एस्से काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आपके रैंक डिसाइड करने में या आपका फाइनल सिलेक्शन लेने में, और इसीलिए इसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। और ध्यान रखना कि यहाँ हिंदी निबंध की बात कर रहा है, सिर्फ निबंध की बात भी नहीं कर रहा है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब इसमें क्या है, इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में एक निबंध लिखना होगा, यानी कि अब बोल रहा है कि इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा, यानी कि खंड तो एक ही होगा लेकिन उसमें कई निबंध पूछे जाएंगे, चाहे 3 पूछे जाएं या जो मुझे जहाँ तक आशा है कि एक खंड में कम से कम 3 निबंध तो पूछे जाएंगे, और 3 में से किसी एक पे आपको निबंध लिखना होगा। वही लिखा है कि इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा, और इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द होगी, यानी कि मैक्सिमम आप 1000 शब्द लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि 1000 शब्द से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं, और वैसे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 50 नंबर का अगर एस्से है और 1000 शब्द के नीचे आपको लिखना है, तो आपको कोशिश करना है कि एक पेज में हम मैक्सिमम 80 से 85 शब्द ही लिख पाते हैं, और आपको प्रैक्टिस करना है कम से कम 10 पेज का एस्से, जिससे, और ये 10 पेजेस आपको 1 घंटे में ही लिखना है। ध्यान रखना है 1 घंटे में ही लिखना है। और इसमें देखिए क्षेत्र भी बताए हुए हैं, यानी कि जो ये 6 क्षेत्र दिए हुए हैं इन्हीं में से ही इससे आपके पूछे जाएंगे और आपको याद करना, तैयार करना है। तो सबसे अच्छी बात है कि सिलेबस दिया हुआ है, यानी कि एक एस्से, पहला जो एस्से होगा वो साहित्य संस्कृति से होगा, दूसरा राष्ट्रीय विकास योजनाओं और क्रियान्वयन से होगा, तीसरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं और निदान से होगा, चौथा विज्ञान तथा पर्यावरण से हो सकता है, पांचवा प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण से हो सकता है, कृषि उद्योग एवं व्यापार से ऐसे हो सकते हैं। तो अब 6 में से कुछ 3 या 4 या 5 ऐसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको एक तो करना ही होगा। मेरे हिसाब से कम 3 से तो नीचे नहीं पूछे जाएंगे, 3 या 3 से ऊपर ही ऐसे पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको एक का चयन करके उसका आंसर 1000 शब्द में लिखना होगा। इसके अलावा अब हम दूसरे पेपर की चर्चा कर लेते हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो आपका खुद का सब्जेक्ट है, जिसमें आपने मास्टर्स गेन किया है। उसमें क्या करना है, तो पहले तो परीक्षा की योजना देख लेते हैं। परीक्षा की जो योजना ये देख लेते हैं कि वैकल्पिक विषयों में प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है, यानी कि जो अंक हैं आगे इस तरह विभाजित हैं। प्रश्नों की
कुल संख्या 20 होगी। पहले तो ध्यान रखिए, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। ध्यान रखिए, ये 20 क्वेश्चन जो हैं अनिवार्य हैं और सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे, यानी कि कई खंड में विभाजित रहेंगे। अब खंड अ के अंतर्गत प्रश्न में 5 प्रश्न, सामान्य उत्तरी और उत्तरों की शब्द सीमा 250 एवं प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। यानी कि जो खंड अ होगा उसमें 5 प्रश्न होंगे, 250 वर्ड आपको लिखना होगा। 250 वर्ड में आपको 3 से 4 पेजेस दिए जाएंगे लिखने के लिए, और जो ये प्रश्न होंगे वो 25 मार्क्स के होंगे। यानी कि खंड अ जो है वो 125 मार्क्स का होगा। ठीक है। खंड ब के अंतर्गत 5 प्रश्न लघु उत्तरी होंगे, यानी कि छोटे होंगे, और इसकी शब्द सीमा 150 होगी और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। यानी कि खंड ब में 5 प्रश्न होंगे, शब्द की सीमा जो है वो 150 होगी, तो मैक्सिमम आपको 2 ही पेज लिखने पड़ेंगे, और इनके मार्क्स जो अलॉट हुए हैं वो 15 नंबर का होगा, और ये जो है टोटल 75 मार्क्स का होगा। अब देखिए, खंड अ और ब मिला के 200 मार्क्स हो गए। अब अगला देखते हैं। खंड स के अंतर्गत 10 प्रश्न अति लघु उत्तरी होंगे और उत्तरों की शब्द सीमा 50 होगी और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक के होंगे। यानी कि शॉर्ट जो क्वेश्चन है खंड स में, ध्यान रखना है कि 10 क्वेश्चन होंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इनकी शब्द सीमा 50 होगी, यानी कि आपको हाफ पेज में ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, हाफ पेज से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसका जो मार्क्स होगा वो 10 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का ये सेक्शन होगा, और ये दोनों मिला के कितने हो गए? 300। तो पेपर 2 जो है आपका 300 का होगा। ये रहा पूरे सिलेबस का एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।